ये सर सरकार का हमेशा से रवैया रहा है कि कहता कुछ है करता कुछ है, ये हवा हवाई है। जी, कितना मर गया, इस जगह पर कितने लोग मर गए और यहाँ पर तो कितने मरीज दम भी तोड़ दिए अपना। जी जी जी। समस्तीपुर के अंदर जो फ्लाईओवर निर्माण कार्य की बात कही गई थी, हमारे समस्तीपुर के विधायक, सांसद और यहाँ के नगर निगम के द्वारा, उनके द्वारा जो बात कही गई थी यहाँ पे फ्लाईओवर निर्माण कार्य को लेकर के, उसको लेकर के यहाँ पर कार्य प्रगति हम देखने के लिए आए हैं। तो मालूम चला है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो इस रूट में यहाँ से 1 किलोमीटर आगे तक जो भी अतिक्रमण में घर थी उसको सिर्फ डेमोलिश करके छोड़ दिया गया है। इस काम को निर्माण करवाने के लिए जो यहाँ पर पुनः तिथि कही गई थी, 3 महीना का टाइम लिया गया था, जो कि 3 महीना में बताया गया था धरातल स्तर पर यहाँ पर निर्माण दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मगर आज हम 3 महीना बाद यहाँ पर फिर से आए हैं और देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो देखने का मालूम चल रहा है यहाँ पर तो कुछ भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। और जैसा कि जिस कंपनी को ये ठेकेदारी दी गई थी, उनके द्वारा ये भी बात बताई गई थी, जिसका निर्माण कार्य उन्हीं के नेतृत्व में लमसम 3 महीना में करवाने की बात कही गई थी डिमोलिश करने के बाद, मगर ये कार्य अभी तक यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई है। और यहाँ पर जब गेट बंद होती है तो लमसम 1 किलोमीटर तक जाम लगती है। उसके वजह से यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है धूप में, क्योंकि अभी धूप का भी टेम्परेचर हाई है। और समस्तीपुर के अंदर इस विकास की गति को लेकर के बहुत दिनों से ये यहाँ पर विवाद चल रही है। अब दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, आगे आइएगा, देख सकते हैं ये अगर बंद होती है गेट, ये गेट अगर बंद होती है तो पीछे की तरफ दिखाएगा कैमरा, ये लमसम 1 किलोमीटर तक पूरा रोड इंगेज हो जाती है। और उसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर 3 रोड दिया गया है, एक ये हो गया, दिखाइए इधर, एक ये है और ये दरभंगा वाली रूट जाने वाली है, मतलब 3 रूट इंगेज होती है। और एक मार्केट जाने वाली रूट भी है, वो भी इंगेज होती है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे पूरी आवाजाही ही ठप हो जाती है अगर गेट बंद होता है तो। और कई सारे एम्बुलेंस, कई सारे मरीज अपना दम भी तोड़े हैं इसी जगह पर, क्योंकि समस्तीपुर के अंदर इसका जो मुद्दा है, इसको लेकर के बहुत दिनों से लड़ाई भी चल रही है, विवाद भी चल रही है। मगर इस पर सुनवाई होने के बाद इस रोड में जितनी भी अतिक्रमण में घर थी उसको सिर्फ डेमोलिश किया गया है। मगर डेमोलिश करने के बाद जो तिथि बताई गई थी, पुनः तिथि 3 महीना का समय बताया गया था, उस समय पे धरातल स्तर पर कार्य नहीं दिख रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी कार्य होते हुए नहीं दिख रहा है। जी, तब ना मजा आता है। अभी तो गुमती खुला हुआ है, तब ना धूप का मजा आता है। अभी यहाँ पर गुमती बंद होता था, पूरा आवाजाही तब आपको पूर्ण अंदाजा मिलता। यहाँ पर तो कितने मरीज दम भी तोड़ दिए अपना। जी 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 जी, कितना मर गया, इस जगह पर कितने लोग मर गए। और इस जगह का जो पुनः निर्माण जो करते एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा जो करवाई जाती, उनके द्वारा बताई गई थी इसका काम 3 महीना में स्टार्ट होगा। कहाँ हुआ स्टार्ट? कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, आक्रोश है आदमियों में। जी, यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिनके द्वारा ये ठेकेदारी ली गई है, बताया गया था उनके द्वारा 3 महीना में यहाँ पे कार्य स्टार्ट किया जाएगा। मगर आपको धरातल स्तर पर कोई कार्य दिख रहा है यहाँ पर? ये सर सरकार का हमेशा से रवैया रहा है कि कहता कुछ है करता कुछ है, ये हवा हवाई है। जिस दिन चालू हो जाएगा मानेंगे उस दिन चालू हुआ। मतलब इस रोड में सिर्फ जो अतिक्रमण में घर थी उसको सिर्फ डिमोलिश किया गया है। जी जी बिल्कुल। मगर मरीज अभी भी दम तोड़ रहे हैं यहाँ पर जाम में फंसने के बाद। बिल्कुल सर। और बच्चे लोग एग्जाम भी छोड़ रहे हैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल, गुमटी बंद होने के बाद बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और सरकार के पास इसका ऑप्शन है, पुल के अलावा भी इसका उपयोग नहीं करती है। जी, जैसे मैं बता दूं कि अगर इधर जाना है दरभंगा की ओर तो जस्ट पीछे जो गुमटी है उसका भी सरकार ऑप्शन के रूप में उपयोग कर सकती है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान देता नहीं है। और नेता लोग को जितना सामान बनता है या पुल बनने का प्रोजेक्ट होता है उसमें कमीशन बनता है, इसलिए लोग ध्यान देते हैं। हमारे पास सटीक ऑप्शन है कि जब गाड़ी उधर से यहाँ है तो इनको रोक दिया जाए और पिछले गुमटी से उपयोग करके इसको भीड़ को कम किया जा सकता है। तो ये समस्तीपुर के अंदर एक तरीके से इस जगह का जो निर्माण करवाने की बात कही गई थी, 3 महीना में बताया गया धरातल स्तर पर कार्य दिखेगा, मगर इसका कार्य अभी तक कोई दिन दिख रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम हवा हवाई है। ये अगर साल भर में भी शुरू हो जाएगा तो समझेंगे सरकार का बहुत बड़ा हम लोग आभारी हैं, क्योंकि इसको लेकर के बराबर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन यहाँ के अस्थायी लोगों के द्वारा किया जाता है। जी जी सर, दिक्कत हो रहा है तो करेंगे ही विरोध। विरोध ही हमारे पास संवैधानिक अधिकार है कि हम लोग धरना पर बैठे और अपना काम कराएं। मगर जो हमारी सांसद संभवी चौधरी थी, उनके द्वारा भी कहा गया था यहाँ पर कार्य बहुत जल्द स्टार्ट करवाई जाएगी, मगर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ये ऐसा है कि कहना आसान है, करना बड़ी मुश्किल है। कहने को करके चले जाते हैं, वर्षों तक काम नहीं होते हैं।
जी तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे विधायक, सांसद और नगर निगम, अभी सभी महिला है और महिला सशक्तिकरण की बात भी कही जाती है। जितने भी अभी सांसद, विधायक और नगर निगम में महिला ही है, उन लोगों को अपने शहर के विकास को देखनी चाहिए, क्योंकि महिला जो होती है घर बनाती है और तो उनको अपना पूरा शहर बनाना चाहिए था, मगर विकास अभी भी नहीं दिख रही है। सर, कहते हुए खेद हो रहा है कि जितनी महिलाएं हैं सिर्फ चुनाव से पहले अपना घोषणा वादा करते हैं, लेकिन आने के बाद अपने पैसा कमाने में लीन हो जाते हैं, जिसके कारण काम समय से नहीं होता। जी, तो आप इन सभी समस्याओं को लेकर के अपनी बात को रख रहे हैं समस्तीपुर सांसद, विधायक और नगर निगम। जी जी बिल्कुल। आती हैं, चुनाव जी के चली जाती हैं, मुख्य रूप पे जाती हैं, डोर टू डोर नहीं मिलती है, जो जरूरतमंद लोग हैं उनसे नहीं मिलते हैं। बस इलेक्शन के टाइम से वोट लेने के लिए आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अगर आप कहेंगे समस्तीपुर की सांसद हमारे SC ST के हैं, SC हैं, तो क्या SC में केवल हमारी संभावी चौधरी ही करीब हैं? SC के लायक है कि और लोग भी हैं, उनसे भी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनको नहीं पार्टी मौका देता है और नहीं वो लोग गरीब लोग आगे आ पाते हैं। अच्छा, तो समस्तीपुर के अंदर एक तरीके से यहाँ पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना सर सही है कि ये जनता को गुमराह किया जाता है। कार्य धरातल स्तर पर नहीं दिखता है। जी नहीं, वो आप तो देख ही रहे हैं, जी। हम बोलेंगे और आप भी देख रहे हैं। सिर्फ बातों में ही कार्य दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो 3 महीना का बात यहाँ पे कहा गया था, सिर्फ यहाँ पर गरीब लोगों को ही उजाला गया, उनका घर उजाला गया है, मगर कार्य नहीं दिख रहा है। जी सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और संभावी चौधरी के द्वारा कहा भी गया था, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनके निर्धारित किए हुए, उनके द्वारा 3 महीना का समय लिया गया था। मैं पर्सनली उनका इंटरव्यू किया था, वो 3 महीना बताए थे, 3 महीना में धरातल स्तर पर काम दिखेगा, मगर उसके बाद भी अभी 3 महीना बाद हम यहाँ पर आए हैं तो ऑन प्रेजेंट टाइम कोई भी काम नहीं दिख रहा है। सर 3 महीना क्या, 3 साल में एक भी अगर हो गया तो हम सांसद महोदय का हम आभारी रहेंगे। मगर सांसद के द्वारा तो भूलो तक इसका फ्लाईओवर का निर्माण कार्य स्टार्ट करवा दिया गया है। सर मुझे पता है, मैं यहीं के रहने वाला हूँ। 15 साल में मैंने कई बार अथक प्रयास करने के बाद अब काम चालू हुआ, और अभी भी होने में 3 साल 4 साल लगेंगे। अभी 3-4 साल टाइम अभी और लगेगा। जी जी जी। अगर उससे पहले हो गया तो मैं गुलामी कर दूंगा संभावी चौधरी जी का और आजीवन वोट दूंगा उनको, अगर 2 साल में अगर हो गया तो। ठीक है जी धन्यवाद सर। तो समझ सकते हैं समस्तीपुर के यहाँ के आम जनों की जो समस्या है, ये फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को लेकर के यहाँ पर कई लोग अपना दम तोड़े हैं और कई स्टूडेंट अपना एग्जाम छोड़े हैं, मगर यहाँ की जो सांसद है, विधायक है और नगर निगम, तीनों में महिला है और महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है और महिला के द्वारा कहा जाता है घर का निर्माण करवाया जाएगा, मगर समस्तीपुर शहर को वो लोग अपना घर नहीं समझती है, क्योंकि यहाँ पर धरातल स्तर पर जो काम करवाने की बात कही जाती है उनके द्वारा यहाँ पर काम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि 3 महीना बताया गया था, समय लिया गया था, यहाँ पर काम स्टार्ट होगा। तो आप इन सभी समस्याओं को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। तो आप देख रहे थे DSS अपडेट, आप सभी का धन्यवाद।